वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मो और डायनेमिक्स से मिलके बना होता है। थर्मो हीट को रिप्रेजेंट करता है और डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। हीट का मूवमेंट ही थर्मोडायनेमिक्स होता है। Thermodynamics is the study of the effect of work, heat and energy on a system। किसी भी सिस्टम का वर्क, हीट और एनर्जी का इफ़ेक्ट को ही हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। आगे हैं 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ को वैज्ञानिक जूल ने 1850 में दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि वर्क और हीट जो है वो इक्वल होते हैं। कोई किसी भी सिस्टम में अगर हम देखें वर्क और हीट को तो दोनों इक्वल होता है। हीट जो होता है वो हाई से लो की ओर, यानी कि अगर हम देखें तो गर्म से ठंडा की ओर मूवमेंट करता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डेल ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, जहाँ पे क्यू और डब्लू जो होता है वो इक्वल होता है। सेकंड है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बताता है सेकंड लॉ जो होता है वो ये बताता है कि किसी भी मशीन से, किसी भी इंजन से हम ऊष्मा को लेकर किसी चक्रीय प्रक्रिया में अगर हम देखें तो ऊष्मा को लेकर हम उस पदार्थ को पूर्ण रूप से हम चेंज नहीं कर सकते, कार्य में वर्क में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये है आपका सेकंड लॉ। फिर तीसरा है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बोलता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप पर किसी भी एंट्रोपी यानी कि निकाय की एंट्रोपी में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। परम ताप पर किसी निकाय की एंट्रोपी में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यही है आपका ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। अब आगे पढ़ते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि इसमें 2 स्टेट दिया गया है। दोनों स्टेट में बताया गया है कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है और इसमें क्यू और डब्लू हीट और वर्क कैसे इक्वल होते हैं, इसमें डायग्राम में बताया गया है। अगर देखा जाए तो अगर हीट का ट्रांसफ़र होगा तो उसमें वर्क भी इक्वल लगेगा। जितना हीट ट्रांसफ़र होगा उतना वर्क उसमें लगेगा, यानी कि जो क्यू और डब्लू होगा वो इक्वल होगा। आगे है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बोलता है कि 2 सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम रिस्पेक्टिवली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। अगर 2 सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो वो दोनों सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ए बी जो है वो सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हीट का ट्रांसफ़र, हीट का चेंज होना, ज़्यादा से कम होना। हीट हमेशा ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट करता है। यानी कि हम देखते हैं अगर चाय जो है हम कुछ देर के लिए रख देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यानी कि वातावरण से कनेक्ट करके वो क्या होता है कि गर्म चाय जो है वो धीरे धीरे हीट में ट्रांसफ़र होते जाता है गर्म से ठंडा की ओर, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। अगर हम देखें किसी ड्रिंक को, जो कोल्ड ड्रिंक होता है या बर्फ़ को देखते हैं तो बर्फ़ जो होता है वो वातावरण से कनेक्ट होके वातावरण का जो
गर्म वातावरण जो है वो बर्फ़ को धीरे धीरे पिघला देता है, गर्म कर देता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें और बर्फ़ जो है वो पिघल के पानी में चेंज हो जाता है। तो आज हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, थर्मोडायनेमिक्स की जितने भी लॉ हैं उसका इंट्रोडक्शन देखा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और 0th लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।